वाला धर्म ले गया है, मुचमुंडे गुंडे जाली टोपी वाला धर्म ले गया है और उसका पूर्वज ब्राह्मण थे। खैर नहीं, या फिर कोई लंबा सफेद ड्रेस वाला जो पश्चिम का धर्म वाला ऐसा धर्म ले गया है, पहले उसका पूर्वज ब्राह्मण थे। या फिर वर्ण संकर, ये पहला फेज में ब्राह्मण इन्हीं को कुटाई करेगा, बृहस्पति इनको कुटेगा। कुटेगा शब्द से समझ लो कहां तक जा सकता है, तड़पा तड़पा के कुटता है बृहस्पति। आप जानते नहीं हो, ब्राह्मण जब मौत देने आता है, इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण से ना कहूं कबीर ना कहूं का दोस्ती। ब्राह्मण जब मारता है तो रगड़ रगड़ के देता है। शनि बाकी ग्रह तो एक बेग दे देंगे, एक झटका में दे देंगे। ब्राह्मण जब क्रूर होने आता है, ब्राह्मण एक्सट्रीमिस्ट होता है। जब दारू पीता है पंडित, कभी देखना जब बर्बाद होने का रास्ता आता है, एक्सट्रीम जाता है, उसका जैसे कोई पी नहीं सकता। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। और ब्राह्मण जब माओवादी बनता है, तो हमारे उड़ीसा में सबसे बड़ा पंडा था। और जब ब्राह्मण लड़की गंदगी करने आता है, तो उड़ीसा यात्रा टीम में एक लड़की, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, पंडा है, देख लेना, एक्सट्रीम है। तो जैसे ही गुरु बृहस्पति जब एक्सट्रीम करने आता है, तो एक्सट्रीम होने वाला है। संभल के रहना, अपने कर्मों को, कर्तव्यों को समझ जाओ और कर लो। और ये वीडियो कह रहा हूँ यार गुरुजी, हम लोग तो ऑलरेडी दूसरे जात का लड़की से शादी कर लिए हैं। तुम पंडित था, तुम दूसरे जात के। अब ये जात भेद क्या बात कर रहे हो? नहीं, जात भेद नहीं, जेनेटिक का बात कर रहा हूँ मैं। जात भेद का एकदम नहीं बोलता। मैं तो जानता हूँ कि जात भेद है ही नहीं। वो तो कृष्ण भगवान बोले हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागयो। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्रव, ये जीवन का स्तर है, ये कोई जात नहीं है। ये तो अंग्रेज, मैकले एजुकेशन, मैक्स मुलर और कांग्रेस, अंग्रेज और टोपी छाप हम लोगों को गुमराह करने के लिए, फूट डालो राज करो वाला के लिए हमको ये सब जात बता दिया है। एग्जैक्टली एकदम जात ना था, ना है, ना रहेगा। जाति शब्द तो बताया नहीं, वर्ण बताया गया, गुण कर्म विभाग यो से बताया। चलिए, तो बी अलर्ट, आने वाला समय ऐसे पंडित ब्राह्मणों के ऊपर भयंकर गाज गिरने वाला है। और अभी से अगर अपने आप इकट्ठा नहीं होते हो, एकत्रित नहीं होते हो, अपना शक्ति नहीं बढ़ाते हो, अपना संगठन नहीं बनाते हो और अपना कर्म नहीं करते हो, तो कटने के लिए भी तैयार रहना। ये दिख रहा है, बड़ा क्लियर इंगित दिखाई दे रहा है। और ये कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक है, अब तक आप दूसरा से शादी कर लिया, दूसरा जेनेटिक से शादी कर लिया, लेकिन मालिका शास्त्र में ये बात को बहुत क्लियर बताया गया है कि चारी गाँव रे गोटे गोटे थी, मतलब 4 गांव में एक रहेंगे, और वही रहेंगे जो प्योर बीज हैं। बिहनो प्राय रहिबे की, तो बिहन जैसे कोई रहेगा तो रहेगा, बाकी नहीं रहने वाले हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छा से समझ जाना जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारा संत अच्युत मालिका और भविष्य मालिका में जो इस बात को बताया गया है, और अगर ये चीज़ नहीं समझते हो तो फिर भगवत का इच्छा है। तो आने वाला समय जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल लेवल, और इस बात का तो पूर्णतया खुलासा है ही, आप मानो मत मानो, आपका मर्जी, कि जितने सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, आध्यात्मिक स्थान हैं, और जितने सारे आध्यात्मिक स्थान के पंडित, ब्राह्मण, साधु, संत, तपस्वी, जो भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल हैं, चाहे वो अयोध्या जी से लेके वो आपके ऋषिकेश जी से लेके, और भी जानते हो, जहाँ जहाँ जानते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारे बड़े बड़े पीठों का साधु, संत, महंत, ब्राह्मण, पंडित, पूजक, इनके ऊपर मैं नहीं आज कह रहा हूँ और कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2026, 27, 28, 3 साल का इम्पैक्ट, क्योंकि गुरु बृहस्पति आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, और केतु के आसपास ही घूमने वाला है, और गुरु चांडाल लगने वाला है। और इसमें गुरु, ब्राह्मण, पंडित,
आध्यात्मिक लोग, उन सब का शक्ति में प्रचंड अपमिश्रण होने वाला है। दूसरा, इस समय मैं आपको कहूँगा कि उस टाइम पीरियड में और अभी से भी इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना बहुत जरूरी है, जितने सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि इनके ऊपर राहु केतु का प्रचंड प्रभाव भयंकर रूप में पड़ेगा। और कोई भी शुभ कार्य, मैं बता दे रहा हूं इस समय, जो चीज बताया गया था मालिका में कि कोई मंत्र तंत्र जंत्र काम नहीं करेगा, पंडित ब्राह्मण गायत्री छोड़ के गारुड़ी मंत्र करेंगे। गारुड़ी मंत्र मतलब समझ रहे हो, वही राम जी का कसम बला, शिव जी का कुटकुटी आज्ञा, शिव जी का कसम बला, उस प्रकार का सावर मंत्र इत्यादि जो वैदिक मंत्र को छोड़ देंगे वो भी फेल्योर हो जाएगा, काम नहीं करेगा। यानी यज्ञ हवन पूजा पाठ काम नहीं करेगा। तो अभी से अगर करके रखे हो तो उसका शक्ति धर्म रक्षति रक्षक, आपका धर्म को रक्षा मिलेगा। और इस वीडियो का मूल मकसद ये है कि अगर आप आगे अपने आप को बचाना और अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो इस समय विजातीय विवाह नहीं करना, इंटरकास्ट मैरिज मत करो, है तो रुको, और करना है तो फिर टाटा बाय बाय गुड बाय होने के लिए तैयार हो जाओ। पप्पू डी का डायलॉग है, गुड बाय खत्म। वे गुरु बृहस्पति नहीं छोड़ने वाला है, जितना हो गया हो गया। और जो मालिका शास्त्र में बताया गया कि काली माता रोड़ी छोड़ेंगे, मतलब चिल्लाएंगे जोर से, उसमें उस साउंड रिजोनेंस टेक्निक में अभी उसका प्रूफ भी हो गया अमेरिका में, जो साउंड से, वाइब्रेशन से और क्या क्या से सब सैनिकों को खत्म, मतलब ड्रॉप डाउन कर दिया गया। ये तो इंसानी मशीन का साउंड था। माँ काली का जब साउंड आएगा, साउंड से ही जितने सारे जाली टोपी वाले हैं, मुचमुंडे गुंडे हैं, और जो लोग गोमांस खाने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले हैं, हाइब्रिड शादी मैरिज वाला, इंटरकास्ट मैरिज, अपर कास्ट मैरिज, लोअर कास्ट मैरिज, विजातीय विवाह, वर्ण संकर विवाह, एक सेकंड नहीं लगेगा, फट फट करके मरेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, मालिका का बात बोल रहा हूं, क्योंकि वो साउंड रिजोनेंस रेजिस्ट करने से बहुत पॉसिबिलिटीज ही नहीं है उस साउंड को, क्योंकि उस समय धरती से भी साउंड निकलेगा, आकाश से भी साउंड निकलेगा, और कहां से साउंड निकल रहा है पता भी नहीं चलेगा। ऐसा शब्द जो आदमी को व्यतिव्यस्त पागल करके ब्रेन फटा देगा अंदर से। तो मांस मछली अंडा खाने वाले, दारू पीने वालों को भी मैं कह देता हूं इस समय, अब कम से कम सावधान हो जाओ, कम से कम गुरु चांडाल खत्म होने तक। और नहीं मानोगे तो फिर आने वाला समय आपके लिए, क्योंकि बड़ा विभीषिका, जब भी कलयुग समापन होते आता है या फिर अधर्म के ऊपर धर्म का, अधर्म के ऊपर धर्म का जब आक्रमण होता है, अधर्म के ऊपर धर्म का आक्रमण होता है, तो अधर्म बहुत जोर से प्रज्वलित होता है। इसलिए अभी आप देख रहे होंगे अली खमीनेई, ईरान और अमेरिका खुद अपने लोगों को मार रहा है, और खमीनेई अपने खुद अपने लोगों को मार रहा है, अपने से अपना मर रहे हैं, ये अपना खुद का पूजा स्थान उड़ा दे रहे हैं वो लोग। तो ये अत्याचार और बढ़ेगा। आप कभी सोचे थे कि किसी भी विश्व ब्रह्मांड में ऐसे सोचे थे अपने ही देश का नेता अपने ही लोगों को मारेंगे? एक गर्भवती नारी को गोली मार दिया जाएगा अपने ही देश का। तो फिर इस वीडियो का महत्वता को आप समझ जाना क्या बोलना चाहता हूँ, कितना विपद आने वाला समय में आने जा रहा है। और सबसे बड़ा खतरनाक बात यह है कि अली खमीनेई ईरान को हमारा 56 इंच खुद सपोर्ट भी कर रहा है। और क्या समझना है समझ लो, और क्या कलयुग देखना है देख लो। तो बाप भविष्य मालिका का इस समय का जो स्थिति है, एस्ट्रोलॉजिकल जो स्थिति है, बढ़िया नहीं है। और ये खेल आने वाला समय में कईयों के जीवन में विपदपूर्ण परिस्थिति सृष्टि कर सकता है। सबके साथ होगा, देखो सभी ब्राह्मण पंडित साधु संत के साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन जिनके कुंडली में भी गुरु चांडाल पड़ा हुआ है, जिनके जिनके कुंडली में, और उनका कर्म, खाली कुंडली नहीं देखो, उनका कर्म को भी देखो। उनका कर्म इस प्रकार का, बाबा साधु संत बना है, रात को 12 बजे माताजी बुलाता है, माताजी बनी हुई है और रात को 12 बजे बाबूजी बुलाती है। ऐसे बहुत मिलोगे काली में साधु संत, और बाबा माता हो गए हैं लेकिन
जो समाज के लिए और संसार के लिए कर्तव्य था और अपने लिए ब्रह्म तत्व प्राप्ति, साधना प्राप्ति के लिए वो सही से नहीं कर रहे हैं, तो इनको जिंदा रखने का तो कोई कारण नहीं है। तो उनको गुरु बृहस्पति के माध्यम से और गुरु चांडाल के माध्यम से देखना क्या क्या हो रहे हैं। तो लेकिन रिवार्ड भी मिलेगा। कुछ बाबा संत महात्मा देखना, अगर जेल में है तो बाहर भी निकलेंगे। मैं बोल रहा हूँ और बिल्ली चिल्ला रही है, और जब भी मैं ऐसा नेगेटिव बोलता हूँ तो सब रहे दो और नहीं बनाएंगे, रहने दो। मैं डरता हूँ इस समय, इस प्रकार का जब वीडियो बनते रहता है और कोई अशुभ संकेत मिलता है ना,